Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 20th अक्टूबर 20 अक्टूबर के जितने important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ के साथ ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम. डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा. लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्स द प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. इन्हें रिसेंटली सम्मानित किया गया, आपको बताना है इनका नाम. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मोहन जी. ओके, मोहन जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डिटेल देखते हैं इनके बारे में. देखो, मोहन जी इज एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन कमिटेड टू रेज द अवेयरनेस ऑफ जनरेशंस फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फनेस. इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इनकी इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू firmly believes that the humanity is the best religion for human beings and the best spiritual practice is non-violence इन थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन. तो बेसिकली इस चीज़ को ये अवेयर करते हैं ग्लोबली. नॉन वायलेंस इज़ द की. गांधी जी का भी नॉन वायलेंस का ही नारा था. सो मोहन जी एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इनकी ऑर्गेनाइजेशंस. तो इन्हीं के इस एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया विद दिस अवार्ड. इन्हें रिसेंटली ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडर अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया कंट्रीब्यूशन को देखते हुए. तो ये अवार्ड का नाम है जी 2024 ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया. किसे दिया गया? मोहन जी को. ये आप सिंपल सा याद रखें. ये अवार्ड अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मानित किया गया इनको ड्यूरिंग द 9th कॉन्शियस कंपनी अवार्ड इवेंट में. तो ये बेसिक्स आपको याद रखना है. मोहन जी का नाम आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ for the first time from 14th to 18th October 2024. For the first time, this country has hosted this event, and this was the 19th edition of this drug regulatory authority event. So this was hosted by our country, that is India. Okay, so ICDRA, that is International Conference on Drug Regulatory Authorities, इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसे होस्ट किया है. इंडिया में कहाँ पे हुआ जी? ये हुआ जी हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली में. बेसिकली दिस वाज सपोज्ड टू बी हैपन इन 2020, but due to pandemic COVID-19 it was now postponed, and इसे now जो 2024 का इंडिया ने होस्ट किया. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ होस्टिंग दिस इवेंट. तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. कहाँ पे हुआ है, क्या इवेंट का नाम, ये आपको याद रखना है. द फ्लाइंग फेस्टिवल हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट. तो फ्लाइंग फेस्टिवल बेसिकली पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल है, ऑल्सो नोन एज दिस फ्लाइंग फेस्टिवल. तो इसे लॉन्च किया गया रिसेंटली. कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश. ओके, हिमाचल प्रदेश में इसको रिसेंटली स्टार्ट किया गया एंड 4 दिन का ये फेस्टिवल है. ओके, स्टार्टेड इन जुंगा लोकेटेड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला, एंड इसकी शुरुआत की है बाय द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला, हु इज़ द CM ऑफ हिमाचल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला द्वारा इसे इनाग्रेट किया गया. डिफरेंट पैराग्लाइडर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले. सो दिस इज़ अ फ्लाइंग फेस्टिवल इनाग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये आप याद रखें. मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में. आपको डाउनलोड करके मॉक टेस्ट का अटैम्प्ट करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी. फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन विच कंट्री. तो ये कहाँ पे हुई है जी? सो ये हुई है जी इन सिंगापुर. ओके, ये फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक्स ये बिटवीन इंडिया एंड एशियन सिंगापुर में हुई है, बेसिकली एशियन कंट्रीज़ का. तो ये इसमें सेम अगेन इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, इसके नाम से ये जस्टिफाइड कर रहा है साइबर पुलिस डायलॉग, बेसिकली टू इन्हांस द बेटरमेंट इन द साइबर थ्रेट्स. जो पॉलिसीज़ हैं उसको हम ज़्यादा बेटर कर पाएँ, जो रिस्क रहते हैं रिगार्डिंग दिस. तो इसके रिलेटेड बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था इस इनिशिएटिव का, जो ये फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर डायलॉग कहाँ पे हुई है, ये आपको याद रखना है, सिंगापुर में. फ्रॉम आवर इंडियन साइड इसमें हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी, इनका नाम अमित ए शुक्ला, इनके द्वारा से चेयर किया गया, ये आप याद रखें. यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेरी म्यूजियम टू बी एस्टैब्लिश. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कहाँ पे इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज काशी वाराणसी. ओके, एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी लिटरेरी म्यूजियम बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में, ये आप याद रखें. ऑल्दो आपको एक म्यूज़ियम मिलेगा ज़रूर, ये आपको जो वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ओके, कोलकाता में मिलेगा बेसिकली. बट ये जो बन रहा है, जो अभी रिसेंटली बनेगा, जो यूपी में बनने जा रहा है, बेसिकली ये
डेडिकेटली रहने वाला फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड म्यूजियम इन द कंट्री। ओके, इससे पहले लिटरेरी म्यूजियम है, आई नो ये कोलकाता में है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, डेडिकेटेड टू रविंद्रनाथ टैगोर। बट ये जो बनने जा रहा है दिस, बट द पर्पज म्यूजियम इन काशी विल बी फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड म्यूजियम। लैंग्वेज बेस्ड म्यूजियम पूछ लेगा तो जो अभी रिसेंटली बन रहा वाला लिटरेरी म्यूजियम ऑलरेडी हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, वो आप याद रख लीजिएगा। इसमें ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये फोकस इज ऑन हिंदी लिटरेचर ओनली। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। यू नो एनेस्थीसिया देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द ऑपरेशन सर्जरीज। हम बेहोश कर दिया जाता है, अगर सपोज करो एनेस्थीसिया ना दिया जाए और किसी को ऑपरेट किया जाए तो इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनेस्थीसिया। तो आपको ये बताना है कि इसकी डेट, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ग्लोबली से ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16 अक्टूबर। डेट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, एंड थीम फॉर दिस एनेस्थीसिया डे इज वर्क फोर्स वेल बीइंग। विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली रीच 9,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो 9,000 रन इन्होंने भी रीच कर ली हैं, बिकेम द फोर्थ इंडियन क्रिकेटर बिफोर आफ्टर। इससे पहले अगर हम बात करें, सचिन, राहुल एंड सुनील गावस्कर ऑलरेडी अचीव दिस माइलस्टोन। सो नाउ विराट कोहली इज इन दिस कैटेगरी, सो विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। याद रखें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं, विराट कोहली का नाम याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो 19 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी लॉन्च की है, नेशनल लर्निंग वीक फॉर सिविल सर्वेंट्स। इट्स जस्ट ए मॉडिफाइड अपडेटेड वर्जन ऑफ कर्मयोगी सप्ताह, जिसमें कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत 2020 में की गई थी। बेसिकली इसमें क्या ऑब्जेक्टिव किया, सिविल सर्वेंट्स को एक जगह एक साथ असेंबल करके उनको बेसिकली वीकली वर्कशॉप होती है, 4 घंटे बेसिकली, एक वीक में 4 घंटे सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पे निकाल के टू नो, इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस द बेटरमेंट। कैसे, बेसिकली आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स कि और ज़्यादा बेटर कैसे कर पाएँ, टू शेयर द आइडियाज़, टू सर्व द पब्लिक इफेक्टिवली। तो ये एक वीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ कर्मयोगी सप्ताह इनिशिएटिव है ये, जिसमें सिविल सर्वेंट्स का एक बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर द वीकली इवेंट है। बेसिकली 4 आवर्स, 4 घंटे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं टू बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल मोर इफेक्टिवली एंड मोर विथ मोर बेटरमेंट। तो कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक की शुरुआत 19 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई फॉर द सिविल सर्वेंट्स। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ हॉकी लीग। अभी रिसेंटली मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने, आपको इनका नाम बताना है, प्लस एडिशनली आपको बताना है कि इनको कितने अमाउंट में जो इनका बिड था, कितने अमाउंट का इसको बिड मिला है, और ये हाईएस्ट बन चुके हैं इन द IPL, नॉट IPL में तो भाई करोड़ों में जाता है, ये हॉकी की बात करें, ऑल द हॉकी इज़ अवर नेशनल स्पोर्ट्स। मुझे बताइए इसके आंसर, तो उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, आपके लाइक से मुझे आइडिया लग जाता है अबाउट योर रिस्पॉन्स। थैंक यू गाइस, टेक केयर। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ सभी PDF आपको एक साथ मिल जाते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।